अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मखनी। ये इंस्पायर्ड है यखनी पुलाव से और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। पनीर मखनी के लिए हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिनमें हमने लिया है 1 टीस्पून भर के सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा खड़ा सफ़ेद और 1 टीस्पून साबुत धनिया, दो हरी इलायची, 5 से 6 हमने मिर्च लिए, 2 बादियान फूल, 3 कश्मीरी मिर्ची और 1 बड़ी खाली मोटी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े। तमाम मसालों को अच्छे से देख लें और इसे स्लो आंच पे अच्छे से आपने रोस्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने कश्मीरी मिर्ची यूज़ करना है, इससे आपकी जो ग्रेवी है वो लाल नहीं होगी और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आपने इसे अच्छे से रोस्ट कर लें 3 से 4 मिनट और फिर इसे बारीक से पीस लें। तो ये मेरा भुन चुका है मसाला और मैं इसे पीस लूँगी। आप कोशिश करें इसमें थोड़ा सा नमक डाल के पीसे, इससे आपका मसाला अच्छे से ग्राइंडर में पीस जाएगा। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे और ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें पनीर के टुकड़े डालेंगे। तो पनीर के मैंने ये ट्रायंगल शेप में मैंने पनीर काटी है। पूरी पनीर मैंने 250 ग्राम ली है और इससे अच्छे से हम दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसी तरह से अपने ग्रेवी में डाल दें, पर आप फ्राई करके डालेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो आपने इसे दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई करना है। आंच आपने मीडियम रखें। तो मैंने इसे दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई करके डिश आउट कर लिया है, निकाल लिया है। तो आप भी इसी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई करें और इसे निकाल लें। उसी पैन में अब हम थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। तेल गरम हो जाए तो हमने तेज़पात के पत्ते को ऐसा थोड़ा सा तोड़ लिया है और उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमने इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक सा फाइन पेस्ट बना लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे तब तक सोटे करेंगे तब तक इसका कलर हल्का सा चेंज हो, पिंक हो। आपने इसे गोल्डन नहीं करना है, पिंक में ही आप इसे करना है। आपने इसे इतना ही कुक करना है कि इसका कच्चापन है जो प्याज का वो निकल जाए। ग्रेवी में हम क्या मसाला डालेंगे आप ये देख लें। मैंने 5 पनीर के टुकड़े छोटे लिए हैं, 10 हमने काजू लिए और 1 टीस्पून भर के हमने खसखस लिए और इसी के साथ हम मसालों में 50 ग्राम हमने दही ली है, थिक दही, और इन तमाम मसालों को मिक्स करके हम पीस लेंगे। तो मैंने मसालों को आप अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लें। इसके बाद इसमें जाएगा, प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, वो हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के हमने डाला है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे इतना भूनेंगे कि हमारी जो अदरक लहसुन का कच्चा महक है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए हमारा जो प्याज अदरक लहसुन है वो अच्छे से भून चुका है। अच्छा, ये जो हमने पाउडर बनाया था गरम खड़े साबुत मसालों का, वो अब हम इसमें 1 टीस्पून भर के डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त थी है और अगर ये मसाला आपका बचा है तो आपने इसे सेव कर लेना है। आप कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं थोड़ा सा डाल सकते हैं, इससे आपकी ग्रेवी की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो अब आपने इसके अंदर डालना है जो हमने पेस्ट बनाया है पनीर और काजू का, दही का मिक्स करके खसखस, वो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। पेस्ट को डाल लेने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि आपकी जो ग्रेवी है वो जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। फ्लेम को आपने मीडियम रखनी है और इसे अच्छे से चला लें ताकि तमाम मसाले आपस में मिल जाएं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लीजिए और आप इसे डाल के मिक्स कर लें। अच्छा, हम इसे 5-6 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि हमारा जो एक भुनाई है वो अच्छे से हो जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारी ग्रेवी है वो ठीक हो गई है। अब इसमें हम साबुत 3 हरी मिर्ची हमने बीच में से काट के
डाल दी है। इसमें आपने इसी तरह से करना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची को ज़्यादा ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 हरी मिर्ची ली थी। अब हम इसे कवर करके रख देंगे। तो हमने इसे कवर किए 4 मिनट हो चुका है। ऑयल देखिए सरफेस पे आ चुका है। ये हमने 10 से 15 केसर के धागे लिए थे, जिसे पानी में पहले से हमने भिगा के रख लिया था। आप इसे धूप में भी भिगा सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। तो मैंने इसमें केसर के धागे डाले हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इसे चलाते रहना है। अगर आपका पानी ख़त्म हो गया है और आपके मसाले जल रहे हैं तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे भूनते रहें। इसी टाइम पे हम इसमें एक चुटकी के इतना हम शक्कर लेंगे, वो उसमें ऐड कर लेंगे। इससे हल्का सा आपका मीठापन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। आपने 20 से 15 दाने ही लेना है, सिर्फ एक चुटकी ही आपने लेना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला हमारा भून चुका है, सरफेस पे ऑयल आ चुका है। अब इसके बाद हमने इसमें हमने एक छोटी साइज़ की शिमला मिर्ची ली थी, उसे हमने क्यूब शेप में काट लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और हम इसे 3 से 4 मिनट तक के ही शिमला मिर्च को पकाएंगे। हमें इसे शिमला मिर्च को पूरा नहीं गलाना है, बस हल्का सा हमने इसमें फ्लेवर आ जाए, थोड़ी सी शिमला मिर्ची नरम हो जाए, तो उतनी ही देर तक के हम पकाएंगे, 3 से 4 मिनट। चार मिनट हो चुके हैं, हमारी शिमला मिर्च बन चुकी है, हल्के से गल चुकी है। अब हम इसके अंदर पनीर के जो टुकड़े हमने फ्राई करके रखे थे, वो हम इसके अंदर एक एक करके ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने तमाम पनीर के टुकड़ों को डाल लिया है और इसे मैं कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए, ताकि ये इसमें अच्छे से पक जाए। अगर आपका पानी कम हो गया है तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, क्योंकि काजू आपकी ग्रेवी को थिक कर देते हैं ठंडा होने के बाद। तो आप इसमें पानी ऐड कर लें। मैं कवर कर दिया हूँ 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट हो चुके हैं और मेरी पनीर मखनी बनके तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसके अंदर जो हमने मसाला, ड्राई मसाला हमने जो पीसा था, सूखा मसाला, वो हम एक चुटकी इसके ऊपर हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे आपकी पनीर मखनी की खुशबू बहुत अच्छी आती है इस मसाले से, तो आप इसे ऊपर से ज़रूर डालें। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, सरफेस पे पूरा तेल ऑयल आ चुका है। अच्छा, इसमें हमने 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर लिया है, ताकि हमारी ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो, क्योंकि आपने काजू ऐड किया है, वो ग्रेवी को थिक कर देते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। 2 से 3 मिनट हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे रख देंगे और फिर मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सी पनीर मखनी बनके तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी है। इसका फ्लेवर, आपने जो सूखे मसाले पीसे थे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। पनीर आपकी बहुत अच्छे से सॉफ्ट रहेगी। आप इसे रुमाली रोटी के साथ खाएं या पूड़ियों के साथ खाएं, खाने में बहुत ही मज़ेदार सी है। तो आप अपने घर में ज़रूर बनाएं। आपने ये एक बार बनानी है, आपके घर में ये फरमाइश करके बनाई जाएगी। बहुत ही लजीज है, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ, घरेलू इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाए हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप इसी तरीके से अपने घर पे बनाएं। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दें और मेरी दुआ में याद रखें। अब मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।